students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chemical reaction and equation, that is the first chapter of chemistry in 10th class. And we were discussing about some important questions and some type of questions, and today I am going to tell you about the another type of questions that will be asked in the exam. First is, why does color of copper solution change when an iron nail dipped in it? ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था कि क्या होता है जब हम एक कॉपर के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मैं आपको इसका आंसर ही बता देती हूँ, फिर साथ साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग कि अगर हमने कॉपर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का क्या लिया है हमने सॉल्यूशन, ये क्या है कॉपर सल्फेट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कॉपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं इसमें आयरन नेल डिप कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, कोई भी आयरन यानी लोहे की चीज जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, तो क्या होगा देखिए, हम जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जैसे ही मैं इसमें आयरन नेल्स डिप करती हूँ, दीज आर द आयरन नेल्स, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो ब्लू कलर है इट विल डिसअपियर, ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है उसका हमसे रीजन पूछा गया, ऑब्जर्वेशन भी पूछा है हमसे कि क्या होता है, ठीक है, और साथ में हम रीजन भी बता देंगे। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे हो रही है, आयरन से हो रही है। देखिए कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे हो रही है, आयरन से हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन में जब कोई मेटल मोर रिएक्टिव है, ठीक है, ये जैसे ये तो हमने सॉल्यूशन लिया है और इस सॉल्यूशन में हमने कॉपर से मोर रिएक्टिव दूसरी मेटल को डिप करा देते हैं, ठीक है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, आयरन इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरीके से फेरस सल्फेट बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा अब, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है या ग्रीन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन ब्राउन कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन के होने की वजह से कॉपर सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे, सारी बातें लिखेंगे और रीजन भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन एंड वाई। ये क्वेश्चन भी है कि ये जो ऑयल और फैट्स से मिलकर बने हुए फूड आइटम्स होते हैं, जो कि पैक्ड फूड हम लाते हैं, तो उनके पैकेट्स में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो नाइट्रोजन गैस को हम क्यों भरते हैं, उसके अंदर फिल क्यों करते हैं, जैसे आपने चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो वो जो पैकेट्स हम लाते हैं उसमें एयर भरी हुई होती है, लेकिन वो एयर नहीं होकर वहां पर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। क्यों होती है, इसका रीजन भी हमने जब हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे तब मैंने बताया था कि नाइट्रोजन क्या होता है, एक लीस्ट रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ऑयल और फैट्स को क्या नहीं करती है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं करती है, क्योंकि अगर ऑयल और फैट्स में ऑक्सीजन आ जाता है, यानी ऑक्सीजन के ये कांटेक्ट में आ जाती है, तो इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ऑयल और फैट्स क्या हो जाते हैं, जो फूड आइटम्स है वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। इसलिए रेंसिडिटी ना हो, रेंसिडिटी को हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए हम उस पैकेट्स में से पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं, एयर बाहर निकाल देते हैं, और फिर वहां पर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन बताई थी, तो मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जुड़ जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर किसी कंपाउंड से रिमूव हो जाती है तो उसका क्या हो जाता है,
रिडक्शन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों रिएक्टेंट्स में देखते हैं, तो यहाँ से देखिए MnO2 में क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए Mn के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। दिख रहा है आपको कि MnO2 में ऑक्सीजन है, लेकिन इधर प्रोडक्ट बनते समय Mn यानी मैग्नीज के पास अब कोई ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया है। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल से या जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन, यानी कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और जो पास वाला होता है उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो जाएगा अब, ऑक्सीडेशन। तो अगर हम कोई भी एक, दोनों में से कोई एक का पता कर लेंगे तो दूसरे का आंसर आसानी से हम कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हमने फाइंड कर लिया है कि MnO2 का तो हुआ है रिडक्शन और HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये रिड्यूस होकर MnCl2 में बदल गया और ये ऑक्सीडाइज होकर किस में बदला है, Cl2 में। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। ये ध्यान रखिएगा कि जिसका रिडक्शन होता है दैट इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट इज नेम्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो ये दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है, रिडक्टेंट। ठीक है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है पहले वो फाइंड कर लीजिए और फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएंगे, एजेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ओके, तो ये चीज हमने नहीं पढ़ी है इसमें, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।